जय हिंद दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमशुल इस्लाम जी, जिन्होंने जो भारत में आरएसएस है या आरएसएस के जो आइडियोलॉग हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छे से रिसर्च की है। आज हम बात करेंगे दामोदर सावरकर पर। सावरकर के इर्द गिर्द एक एक नया तरह का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, या इसको हम नया कहें भी या नहीं कहें ये भी सोचना पड़ता है, क्योंकि अटल बिहारी के वाजपेयी जी की सरकार में भी इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी। स्वागत है शमशुल इस्लाम सर आपका। जी सलाम। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। जी जय भीम इनकलाब जिंदाबाद सर। सर मैं शुरुआत करता हूं पहले प्रश्न से। हमने देखा कि भारत के नए संसद का अनावरण हुआ। हालांकि उस अनावरण वो जो पूरा फंक्शन था उसमें कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने आप जो बुद्धिजीवी तबका है उसने सवाल उठाया है। लेकिन एक ऐसा सवाल है जिस पर काफी सारे लोग शांत थे, बाकी सारे मुद्दों पर ज्यादा बात कर रहे थे। और जिस दिन नई संसद भवन का अनावरण हुआ उसी दिन विनायक दामोदर सावरकर का भी जन्मदिन था। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो असल में अगर भारत की संसद एक प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे के तहत चलती है, ये संविधान सभा उस संविधान के साथ के जरिए चलती है जो 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने पास किया था, जो बाबा साहब के नेतृत्व में। तो ये उसकी कबर खोदने जैसा है, उसको जलील करना है, उसको अपमानित करना है। और ये जो हिंदुत्व गैंग है, जो सारे आरएसएस से जुड़े हुए, जो आज शासक मोदी साहब समय, हम्म। इन्होंने शपथ ली है कि उस संविधान को, उस व्यवस्था को लागू करेंगे। इसकी शपथ ली है उन्होंने। ठीक। लेकिन आप ये देखिए कि उस शपथ के बावजूद वो बिल्कुल उसके खिलाफ कर रहे हैं। उसके खिलाफ इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। तो जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं वो तो लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो सिविल सोसाइटी अब पूरा मिडिल क्लासेस के कब्जे में है। मिडिल क्लासेस जो बुनियादी तौर पर ऊंची जाति से आते हैं हम्म। और जो बहुत पैसा चांदी काट रहे हैं। हम्म? उनके सारे बच्चे जो हैं, सारे के सारे विदेशों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं और वहीं नौकरियां कर रहे हैं। तो ये भारत का ये दौर भी आना था। मतलब आप यकीन मानिए कि मोदी के सत्ता में आने पर भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये सब होगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो एक बहुत कट्टरपंथी, बहुत प्रजातांत्रिक विरोधी और गोलवलकर के जरिए ग्रूम किए गए, जो उन्होंने खुद कहा कि गोलवलकर ने मुझे पॉलिटिकल लीडर में ग्रूम किया। हम्म। लेकिन शासक वर्ग इस हद तक गिरेंगे, अ, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। हालांकि खतरे की घंटियां बहुत पहले लोगों ने बजाई थी, जैसे आशीष नंदी जो मशहूर सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कोई 30 साल पहले या हाँ 40 साल पहले मोदी का इंटरव्यू कर कर आए थे और उन्होंने कहा था कि आज मैं एक ऐसे बंदे को मिलकर आ रहा हूँ जो क्लासिक और परंपरागत तौर पर फैशिस्ट है। तो वो तो समझ में आ रहा था। लेकिन बात यह है कि पूरा आरएसएस भी उसके साथ, उनके साथ खड़ा है, पूरी बीजेपी भी उनके साथ खड़ी है, जिसमें लगभग 1/3 मेंबर दलित और ओबीसी के हैं। हम्म। तो ये जो हो रहा है, और मुझे लगता है कि हमने सावरकर पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। और हम्म। वो सेंगोल जो डंडा है, हम्म। जो राजशाही का, ब्राह्मणवादी राजाओं का, जो एक राजा से दूसरे राजा हम्म। में सत्ता के अंतरण का जो डंडा है, उस पर हम अभी फिलहाल बात नहीं करते हैं, लेकिन हम हम्म। सावरकर को देते हैं। नहीं नहीं। मैं हाँ। पिछले 40 साल से, रजत भाई, ये कह रहा हूं कि जब इस उनकी मूर्ति महाराष्ट्र में लगाई गई थी, जब उनका तस्वीर मूर्ति जो भी है या भारत के संसद में लगाई गई थी, हम्म। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है सावरकर की कुछ किताबें जनता के बीच में पढ़ने के लिए छोड़ दी जाएं। हम्म। कुछ दिन मोदी मोदी जी के लेख, मोदी जी के मन की बात नहीं की जाए। हिंदू महासभा ने, आरएसएस ने, हिंदुत्ववादी जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं, उन्होंने जो सावरकर के बारे में लिखा है और सावरकर ने जो कुछ किया,
उनके बिलीव्स के बारे में जो लिखा है, वो इस जनता को पढ़वा देना चाहिए, इस सारे यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़वा देना चाहिए। और उसके बाद इस देश में क्या देश सावरकर के रास्ते पर जाएगा, एक सचमुच में एक प्लेबेसाइट करा देना चाहिए, एक प्लेबेसाइट करा देना चाहिए। हाँ, लेकिन आप उसका जो राष्ट्रीय विरोधी और मानवता विरोधी चेहरा है, उसको जो आप छुपा कर रखते हैं, उसको आपने बहुत खूबसूरत जो बना दिया है। और ये रजत जी, ये पहली बार सवाल नहीं हुआ है। आप देखिए, हम कितनी फिल्में देखते हैं आनंद मठ पर। हाँ, और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, वो सावरकर भी कहते थे कि हिंदू राष्ट्र को भारत माँ की जो कल्पना है उन्होंने दी थी, और हिंदू राष्ट्र के वो बाप हैं, ये हिंदुत्ववादी कहते हैं और सावरकर खुद कहते थे। लेकिन क्या हम जानते हैं कि वो किताब किसके पक्ष में और किसके खिलाफ लिखी गई थी? किसके खिलाफ लिखी गई थी वो तो एक मिनट के लिए छोड़ दे, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ लिखी गई थी, जब मुसलमानों का राज नहीं था। मुसलमानों का राज उससे 100 साल पहले खत्म हो चुका था। राइट। लेकिन वो किताब खत्म होती है, किताब के लास्ट 2 पेज में कहूंगा दोस्त पढ़ लें, उसकी बहुत सारी भाषाओं में उसको आप देख सकते हैं। अभी आप मेरे से बात करते हुए भी कुछ साथी अगर सुन रहे हैं तो वो उसको जा सकते हैं गूगल में, कि मुसलमानों का राज खत्म करने के बाद क्या हमने हिंदुओं के राज के लिए ईसाइयों से, अंग्रेजों से लड़ना है? जो भगवान की तरफ से अवतरित एक डॉक्टर साहब आते हैं, वो कहते हैं सत्यानंद को, जो अभी तक हिंदू सेना के कमांडर रहे हैं, कि नहीं, हिंदू हिंदू राष्ट्र अब अंग्रेजों का राज ही हिंदू राष्ट्र है, और अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए वो कहते हैं अब तुम मेरे साथ हिमालय चलो, कोई अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत नहीं, और अंग्रेजों से लड़ने की किसी में ताकत भी नहीं। ये जो हिंदुत्व के नाम पर जो इस देश में परोसा जा रहा है, जैसे बदकिस्मती से एक फिल्म आ रही है, मतलब जिसको जिसको इस देश में हमने डिक्लेयर कर देना चाहिए पर्सन नॉन ग्रांटा, जिस पर हम कुछ नहीं सुनेंगे और उसको हम ब्लैक लिस्ट कर देते, उस पर आज इस देश के अंदर आज फिल्में बन रही हैं, फिल्में बन रही हैं, और किस तरह से झूठ को परोसा जा रहा है। पर मैं इस बहस को एक बहुत सार्थक तरीके में लेकर जाना चाहता हूं। देखिए, मैं जो भी बात रखता हूं, चाहे आरएसएस के बारे में, चाहे हिंदू महासभा के बारे में, चाहे मुस्लिम लीग के बारे में, मैं उनके दस्तावेजों पर उन्होंने जो कहा और जो लिखा है, मैं उसको आधार बनाकर करता हूं। और मैं अपने सुनने वालों और पढ़ने वालों पर फैसला छोड़ देता हूं कि आप तय कर लीजिए। तो मैं इस देश से और इस सावरकर के चाहने वालों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मैं दस्तावेज उनको पहुंचा रहा हूं, जो मेरे नहीं है, जो किसी प्रोग्रेसिव आदमी के नहीं है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले के नहीं है, ये सावरकर के दस्तावेज है। आप इनके बारे में जान तो ले और उसके बाद तय करें। और उसके बाद तय करने के बाद भी आपको सावरकर हीरो है, तो आपसे घटिया इंसानी समाज का कोई सेक्शन हो नहीं सकता है। आपसे ज्यादा अमानवीय जो रेप को जस्टिफाई करता हूं, जो कत्लेआम को जस्टिफाई करता हूं, जो ये कहता हो कि सारे मुसलमान ईसाइयों को बाहर करना है, और जो दलितों के बारे में ये कहता हो कि मनुस्मृति जो है, जो दलितों को और हिंदू औरतों को इंसान नहीं मानती है, वो ये कहता हो कि मनुस्मृति जो है 4 वेदों के बाद सबसे पूजनीय स्क्रिप्चर है। मैं बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मनुस्मृति में शूद्रों को लेकर कहा गया है, दलितों को लेकर नहीं कहा गया। तो शूद्र जितने, जो ओबीसी बैकवर्ड जो कम्युनिटी है, जो आज की डेट में एक झंडा लेके आगे चल रहा है आरएसएस का, ये उसके बारे में बात की जा रही है। नहीं, असल में मुझे देखिए, अब आप इसको ना एकेडमिक बहस में मत बदलिए, नहीं, आप मनुष्य के बारे में वापस आइए। नहीं, मैं ये जो है ना, मुझे ये सब बहुत, यानी वो बात ये है, अछूत और अछूत दो थे ब्राह्मणवाद के सामने। हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ। और ये ये छुआने वाले लोगों के बारे में है। हाँ। ये मनुस्मृति जो है, जिनको आप छू सकते थे। हाँ। और वो छूने की स्थिति, वो छूने वाले थे क्योंकि उनकी जरूरत थी, लेकिन उनकी औरतों को अपना सीना, अपनी छाती खोलकर आना पड़ता था। उनके पीछे अपने एक झाड़ू होती थी, आगे थूकने के लिए होता था। रजत जी, इससे बाहर आइए, ये इससे बाहर आइए कि वो ओबीसी के लिए था, दलितों के लिए था। ओबीसी तो उस जमाने में होता नहीं था। जो भी ब्राह्मण नहीं है, जो भी क्षत्रिय नहीं है, जो भी
वैश्य नहीं है, वो इंसान नहीं है। ये ब्राह्मण धर्मशास्त्र के हिसाब से। जी जी, ये जी मनुस्मृति के हिसाब से था। ठीक, मैं इसको बस अब क्लियर उनको करना चाहता हूं कि मनुस्मृति को नहीं पता था कि एक दिन वो भी आएंगे बिहार से, और वो आकर ओबीसी का देंगे। ये सिर्फ मैंने ये चीज क्लियरिफाई की, क्योंकि आज की डेट में हिंदुत्व की जो पूरी फोर्स है, उसके जो फुट सोल्जर के रूप में जो काम करते हैं वो ओबीसी तबका ही करता है सबसे ज्यादा। आज आपकी डेट में देखिए कि नहीं, दलित बहुत सारे हैं, बहुत नहीं नहीं, दलित हैं। दलित तो हैं ही, आप हाँ दलित तो सर बहुत सारे हैं ही, लेकिन हाँ मुख्य रूप से जिनके बारे में वो बातें कही गई हैं वो ऐसा मेरा मानना है कि वो ओबीसी कम्युनिटी। खैर हम इस डिबेट नहीं, में नहीं वो एक पढ़ते दौर हम। था। नहीं हाँ रजत जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ठीक ठीक। ये सारे के सारे जो बड़े दलित, जिनको हम शूद्र नेता कहते हैं, रामविलास पासवान और ये सारे, ये हम्म। कौन लोग हैं? और ओबीसी सीधा उनके साथ खड़ा है, और ओबीसी भी हम अपने अपने दलित समाज का, शूद्र समाज का हिस्सा मानते हैं। ठीक। उनको इन्होंने कहा है कि शूद्र तुम्हारे दुश्मन, दलित हम्म। तुम्हारे दुश्मन। हाँ ये कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है। हाँ। जैसे जैसे कि मैं एक और सवाल उठाता हूं, जिस पर इस देश के अंदर आजादी के फौरन बाद बहस शुरू हो जानी चाहिए थी, कि मुसलमान कौन है? मुसलमान शूद्र हैं इस देश के, हाँ मुसलमान शूद्र हैं। और बाबा साहब को अगर हम जरा सा भी पढ़ते और ये जानते, तो हम समझ जाते कि देखिए, वो शूद्र केवल दलित है या ओबीसी है, ये क्या है? एक तो उस जमाने के, जिस जमाने ब्राह्मणवाद का ये दर्शन चल रहा है, एक इस बात को समझ लें कि मुसलमानों के साथ आरएसएस की ये पैदाइशी दुश्मनी क्यों है? मुसलमान तो किसी भी कंपटीशन में नहीं है। मुसलमान तो 1000 साल के मुसलमान मुसलमान नाम के राजाओं के राज में भी कमेरे ही रहे, हम्म है ना? जुलाहे रहे, बढ़ई रहे, लोहार हम्म। रहे, कुम्हार रहे, सफाई कर्मचारी रहे, है ना? ठीक। लेकिन इन्होंने कभी धर्म बदलकर बराबरी हासिल की, और इसकी सजा आरएसएस वाले और हिंदुत्ववादी गुंडे जो हैं, जो देना चाहते हैं, ताकि अपने दलितों को एक वार्निंग के तौर पर, कि तुम भी अगर कुछ सवाल उठाओगे तो हम ऐसा करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी है। हाँ राइट। तो प्लीज प्लीज, आई हमारा एग्री जो विद दिस। समूह है, जो ब्राह्मणवाद का शिकार है, वो उसमें कौन ज्यादा है कौन कम है, उस बहस में मत जाइए रजत जी। मैं इसके ऊपर मैं फिर कभी विस्तार से मैं बात करूंगा। अभी हम वापस सावरकर के पॉइंट पर आते हैं कि जी जी हाँ, सावरकर ने जो दलितों और शूद्रों के, स्पेशली जो महिलाओं को और दलितों को लेकर वो लिखते हैं, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर आप प्रकाश डालें। जी। मैं जो 18 जून को जो भारत के संसद में जिस बंदे के 140वीं बरसी पर जो किया गया, 140वीं बरसी पर, मैं उनके विचार के, ये जो सेंगोल आया, जो डंडा है, जिसको सेंगोल कहते हैं, वो राजा का डंडा है, वो ब्राह्मणवाद का डंडा है, जिसको बदकिस्मती से कुछ ऐसे मठ जो ब्राह्मणों की मुक्ति से बाहर आ गए थे, वो भी ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। वो एक अलग बहस का मुद्दा है, और उस पर सीएन अन्नादुराई जी ने 24 अगस्त 1947 को जो लेख लिख दिया था, वो हमने, हर आदमी ने पढ़ना चाहिए। मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया है, उसका ओरिजिनल अंग्रेजी और हिंदी सबने पढ़ना चाहिए। तो उस बहस में हम अभी नहीं जाकर, मैं जरा सा सावरकर के अपने दस्तावेजों से, हिंदू महासभा के अपने दस्तावेजों से, रजत जी, मैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में इसने जो कहा था सावरकर ने, वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक झंडे का सवाल है, हिंदू लोग समग्र हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले उस झंडे के सिवा और किसी झंडे को नहीं जाते जो कुंडालिनी कृपांकित महासभा का झंडा है, जिस पर ओम और स्वास्तिक अंकित है, जो हिंदू नस्ल और नीति के प्राचीनतम प्रतीक है और हिंदुस्तान में युगों युगों से सम्मानित है। इसलिए जिस स्थानीय आयोजन में इस हिंदू झंडे को सम्मान नहीं किया जाता, उसका हिंदू संगठनवादी हर कीमत पर बहिष्कार करें। चरखे वाला झंडा, अच्छा, ये मैं बताना चाहता हूं, ये उन्होंने 22 सितंबर 1941 को लिखा था ये लेख, और उस वक्त भारत के तिरंगे झंडे में अशोक चक्र नहीं होता था, चरखा होता था। तो उसके बारे में लिख रहे हैं, लेकिन चरखा झंडे के भी, चरखे वाला झंडा
खादी भंडार का भले प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन चरखा हिंदुओं की गौरवपूर्ण भावना और प्राचीन राष्ट्र को कभी प्रतीक नहीं बन सकता। हम हिंदू संगठनवादी यानी हिंदू महासभा वाले और आरएसएस वाले अपने प्राचीन हिंदू झंडे के अलावा किसी और झंडे के नीचे न खड़े हो सकते हैं और न उसकी रक्षा कर सकते हैं। और 14 अगस्त 1947 को आरएसएस ने अपने मुख पत्र में, ऑर्गेनाइजर में जो लिखा था, मैं उसका हिंदी आपको पढ़कर सुना रहा हूं। तो वो लोग जो सत्ता के किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंच गए हैं, वो हिंदुओं के हाथ में तिरंगा दे दें, हिंदू उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदू उसका कभी सम्मान नहीं करेंगे। वैसे भी इसमें 3 रंग हैं, 3 रंग मनहूस होते हैं। तो ये सावरकर और ये किस तरह से करें, और आज मुसलमानों को जाके बोलते हैं कि ये तुमने तिरंगा झंडा लहराने नहीं, तुमको फांसी दे देंगे, तुमको लीच कर देंगे। ये इनकी औकात देखिए। और इसके नाम पर आप भारत की नई संसद को करते हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे वो संसद आप ज्यादा दिन प्रजातंत्र के तहत नहीं चलाएंगे। अच्छा रजत जी, एक दूसरी बात सुन लीजिए। ठीक। हम इस सबको मानते हैं, एक ये आरएसएस वाले और भी हिंदू महासभा वाले, और ये फिल्म भी जो है और उसके बहुत सारी किताबें हैं जो विक्रम संपत वगैरह की, कि वो मुस्लिम लीग के खिलाफ बहुत लड़े थे। ये मुस्लिम लीग का असली यार था। हिंदू महासभा असली दोस्त थी मुस्लिम लीग की। एग्जैक्टली। जब सन 1942 में, और मैं शब्द जानकर कह रहा हूं, यार था ये जिन्ना का, पर्सनल यार था ये। यारी जो होती है दोस्ती से अलग होती है, यारी जो होती है वो राजनीतिक समझौतों से अलग होती है। और मैं उसी की भाषा में आपको बताता हूं। सन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई, सारी पार्टियां बैन कर दी गई, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को छोड़कर। जी ठीक। कांग्रेस के 7 जगह मंत्रिमंडल थे, उनको भंग कर दिया गया। और 9 अगस्त से लेकर सारे देश के अंदर हजारों जगह गोली चल रही है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। जो भी तिरंगा लेकर निकलता है सीधा उसकी मौत, सीधा गोली है उसकी। हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ मैसूर का एक राजा है, वो तो ये करता है कि 37 कांग्रेसी तिरंगा झंडा लेकर मिलते हैं, उनकी सेना उनको सीधा गोली मारती है, उनको बूचर कर। जी। और सावरकर उनके पक्ष में बयान देते हैं कि जो भी सूडो नेशनलिस्ट हमारे हिंदू शक्ति स्थानों में गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, यानी मैसूर के महाराजा को परेशान करेगा, हम उसका यही हाल करेंगे। जरा वो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मुस्लिम लीग तो सन 1937 में आती है कि 2 नेशन थियरी है। जरा सावरकर के शब्द, जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन जाते हैं और हैदराबाद में सन 1937 में वो भाषण कर रहे हैं, फिलहाल हिंदुस्तान में 2 विरोधी राष्ट्र पास रह रहे हैं। कई अपरिपक्व राजनीतिज्ञ ये मानकर गंभीर गलती कर बैठते हैं कि हिंदुस्तान पहले से ही एक सद्भावपूर्ण राष्ट्र के रूप में ढल गया है, या सिर्फ हमारी इच्छा होने से इस रूप में ढल जाएगा। इस प्रकार के हमारे नेक नियत वाले पर लापरवाह दोस्त मात्र सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं। दृढ़ सच्चाई यह है कि तथाकथित सांप्रदायिक सवाल और कुछ नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों से हिंदू और मुसलमान के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता के नतीजे में हम तक पहुंचे हैं। आज ये कतई नहीं माना जा सकता कि हिंदुस्तान एक एकता में पिरोया हुआ मिला जुला राष्ट्र है, बल्कि इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्य तौर पर 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। अब रजत जी एक चीज जरा सा मैं आपको, इसको पढ़ने के बाद मैं आपको चौधरी रहमत अली के पास लेकर जाना चाहता हूं, जिसने सबसे पहले कहा था कि हमने भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर 10-12 पाकिस्तान चाहिए। आप इसको मिला लीजिए और रहमत अली के उसको मिला लीजिए। ठीक। आप 22-23 मार्च का जो प्रस्ताव है मुस्लिम लीग का, उसको पढ़ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। और सावरकर एक बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं कि ये तो धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अलग राष्ट्र है। यही जिन्ना कह रहा है। जिन्ना कह रहा है कि हम चाहे एक ही भूगोल में रहते रहे हो, लेकिन हम 2 अलग संस्कृतियां हैं, हमारी 2 अलग राष्ट्र हैं, क्योंकि राष्ट्र सभ्यता से तय होता है। लेकिन वो ये बेवकूफ लोग ये भी नहीं जानते थे कि पंजाबी हिंदू और मुसलमान लगभग एक ही तरह से रहता था। मद्रासी हिंदू मुसलमान एक ही तरह से रहता था, कश्मीरी हिंदू मुसलमान एक ही तरह से रहता था। पर ये जो 2 नेशन थियरी वालों ने जो नई थियरी विकसित की थी,
ये उसका नतीजा देखिए। आपका इनमें से किसी भी बयान में इनमें से मोहम्मद अली जिन्ना की जगह सावरकर का नाम कर दीजिए या रहमत अली कर दीजिए, चलेगा। अच्छा, बाबा साहब ने देखिए इस खतरे को भांप कर क्या कहा था, जरा ये बात भी सुन लीजिए। ये बात सुन लीजिए। ठीक। ये बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र प्रश्न पर श्री सावरकर और जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं, और न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। तो भारत को तोड़ने के लिए, भाई मुसलमान तो कह ही रहे थे, वो कितने परसेंट थे, वो अल्पसंख्यक में थे, और उसमें भी जिन्ना के विरोध में भारत का जो 90% मुसलमान था भारत में रहने वाला, उसका विरोध कर रहा था। ये तो 80% जो लोग थे, उसका सबसे बड़ा गुरु जिसको मोदी जी कहते हैं हमारा आइकन है, हाँ, जिस पर फिल्में बन रही हैं, ये वो कह रहा है हिंदू मुसलमान। तो इसका मतलब है जिन्ना बिल्कुल सही कह रहा था कि वो अलग राष्ट्र है। अच्छा, यही शर्मनाक बात सावरकर से मोदी जी ने सीखी। 7 जुलाई 1913 को 2013 को जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने राइटर्स के 2 कॉरेस्पोंडेंट्स को इंटरव्यू देते हुए कहा, उनसे पूछा गया आपकी पहचान क्या है, उन्होंने कहा मैं हिंदू राष्ट्रवादी। तो ये बंदा हमारा प्राइम मिनिस्टर जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, तभी इसने भारत को तोड़ने का तय कर लिया था। देखिए इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो रजत भाई के चैनल से जुड़े हो उसको समझिए। अगर इस देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि वो हिंदू है, तो उसका मतलब इस देश के जो मुसलमान है वो मुसलमान राष्ट्रवादी हैं। हाँ। इस देश के जो बौद्ध हैं वो बौद्ध राष्ट्रवादी है, इस देश के जो ईसाई हैं वो ईसाई राष्ट्रवादी हैं। तो ये तो तोड़ने का काम जैसा सावरकर ने किया, मोदी अभी उस काम को कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक बात और सुन लीजिए। हम में से कितने लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि जब सारा देश जेल खाना बना हुआ था, लाखों लोग कत्ल किए जा रहे थे, हजारों जगह गोलियां चल रही थी, जेल भरे पड़े थे, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जेल के अंदर थी, और आप ये समझ लीजिए कि भारत की जनता जेलें जला रही थी, पोस्ट ऑफिस जला रही थी, पुलिस स्टेशन जला रही थी, थाने जला रही थी, पुल जला रही थी। उस वक्त क्या हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा 3 प्रांतों में मिलकर सरकारें चला रहे थे? एग्जैक्टली ये, और उस समय शायद मुखर्जी करके एक पर्सन है जो कि बाद में, हाँ, वो सुन लीजिए, मैं तो आपकी हमारी बात ही नहीं, हम इसी राष्ट्र विरोधी और इंसान विरोधी शख्स के आते हैं। ये मोदी जिसको अपना गुरु मानते हैं, अपना आइकन मानते हैं, और जो यार है मुस्लिम लीग का, जो मैंने आपको बताया, व्यवहारिक राजनीति में भी हिंदू महासभा जानती है कि बुद्धि सम्मत समझौतों के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। यहां सिंध हिंदू महासभा ने निमंत्रण के बाद मुस्लिम लीग के साथ मिली जुली सरकार चलाने की जिम्मेदारी ली, और ये जो सरकार गिराई गई थी वो अल्लाह बख्श साहब की, जो कांग्रेस के नहीं थे लेकिन वो मुस्लिम लीग को घुसने नहीं दे रहे थे सिंध के अंदर, उनकी सरकार को गिराकर वो कांग्रेस के मेंबर एमएलए के मदद से चलती थी, उनको गिराकर मुस्लिम लीग के साथ चलाए। ये कौन कह रहा है सर? ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा है, ये कोई दलित इंटेलेक्चुअल नहीं कह रहा है, ये कोई दलित रिसर्चर नहीं कह रहा है, ये कोई कम्युनिस्ट रिसर्चर नहीं कह रहा है, ये मोदी साहब का गुरु और जिन्ना साहब का यार कह रहा है। और सुन लीजिए, अभी सिंधी पर खत्म नहीं होती है। उद्दंड लीगी जिन्हें कांग्रेस अपनी तमाम आत्मसमर्पणशीलता के बावजूद खुश नहीं रख सकी, हिंदू महासभा के साथ संपर्क में आने के बाद काफी तर्कसंगत समझौतों और सामाजिक व्यवहार के लिए तैयार हो गए, और वहां की मिलीजुली सरकार मिस्टर फजलुल हक के प्रधानमंत्रित्व और महासभा के काबिल व माननीय नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में दोनों समुदायों के फायदे के लिए 1 साल तक सफलतापूर्वक चली। और उसके साथ ही साथ जो खान अब्दुल गफ्फार खां के भाई थे, उनकी सरकार जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में थी, उसको भी बाद में गिरा दिया गया, और वहां भी मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार चलाई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, नंबर 2 लीडर था हिंदू महासभा का श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था बंगाल की मंत्रालय में। वहां उस वक्त चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे और उप चीफ मिनिस्टर को उप प्रधानमंत्री कहते थे, और ये होम मिनिस्टर था वहां का। और उसके अलावा इसके पास महकमा था क्विट इंडिया मूवमेंट को, कांग्रेसी मूवमेंट को दबाने के लिए। इसकी वो चिट्ठी पढ़ने लायक है, ये देश शर्म से
सर झुका लेगा। लेकिन आरएसएस वाले, उनको तो शर्म वर्म कुछ आती नहीं है। उनको तो ये बच्चियां, पहलवान बच्चियां बैठी हैं कब से हैं, और उनका एक बहुत बाहुबली जो है, उनको उस पर शर्म नहीं आ रही है। हम्म। शर्म आरएसएस को आती नहीं है। वो अंकिता अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हुआ, एक आरएसएस बीजेपी के रिसोर्ट में, हम उसको जानते हुए, उसके उससे जुड़े हुए मालिक चलाते थे अंकिता भंडारी पहाड़ में। हम्म। इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन आपको शर्म आने लगेगी इस देश के साधारण लोगों को कि इसने बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को लिखा कि आपका राज इस देश के लिए सबसे बढ़िया है, हमने ये बंगालियों को सिखाना है, और हमको कांग्रेसियों को पूरी तरह से क्रश करना होगा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिख रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ठीक। की चिट्ठी है। ठीक। अच्छा, मुझे मुझे वो ये भी कहता कि भाई मैं होम मिनिस्टर हूं और मैं तो अभी काम करूंगा, हम्म। मैं तो उसको दबाऊंगा क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है। ये कोई हम्म। पुलिस की नौकरी तो थी नहीं, हम्म। ये कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं कि जिसका आप उल्लंघन करते आप छोड़ के आ जाते हैं। हम्म। आपने नहीं छोड़ा। लेकिन आप उसमें साथ साथ अंग्रेजी गवर्नर को ये बता रहे हैं कि आप हमारे देश के उद्धार के लिए आए हैं। ये इस देश के लोग नहीं समझ रहे हैं। और अच्छा, ये तो लोग मिलके पॉलिटिकल बातें हो समझाएंगे गई। उनको। हाँ। जी जी, ये तो पॉलिटिकल बातें हो गई, है ना। हम्म। अब पॉलिटिकल बातों में, लेकिन एक इसको बड़ा यानी जिसने सारी अपनी जिंदगी जेल में बिता दी, जिसने माफीनामे जो लिखे, अव्वल तो आप कीर की किताब देखेंगे, धनंजय कीर की, तो उसमें माफीनामों का जिक्र ही नहीं। हम्म। बाकी जो माफीनामे आ रहे हैं जब सामने आए, और मेरे जैसे रिसर्चर्स उनको बाहर किया, एजी नूरानी साहब ने बाहर किया, आरसी मजूमदार जी ने बाहर किया, मैंने उनके टेक्स्ट बाहर किए, हम्म। तो अब उन्होंने कहना शुरू किया, अरे ये तो शिवाजी की तरह से रिहाई पाकर, ताकि देश की लड़ाई में अपना जीवन जेल में न लगाया जाए, हम्म। उसके लिए उन्होंने माफीनामे लिखे। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये जलील और कमीन लोग शिवाजी को भी घसीट सकते हैं अपने अपने राष्ट्र विरोधी कामों में। जरा सा इनके माफीनामे जो सन 1913 का सबसे महत्वपूर्ण है और सन 1920 का सबसे महत्वपूर्ण है, मैं सीधा सावरकर का शब्द आपको सुनाना चाहता हूं। हमारे हम्म। पास कितना समय है? अभी है अपने पास 20 मिनट के आसपास और। 20 मिनट है ना। नहीं, हम्म। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, चाहे आप इसको दो हिस्सों में बांट दीजिएगा। हाँ। रजत, मैं जब तुम्हारे पास आता हूं करने के लिए, मैं बिल्कुल डिटेल्स में, और मैं चाहता हूं ये मैं डॉक्यूमेंटेशन करता हूं जो हमेशा के लिए रखना है, और हम्म। इसको करके रखना है, चाहे इसको दो भागों में आपने कोई इशू नहीं करके सर, रखना मेरे पास टाइम का कोई अब वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, है। आप जब तक बोलना मैं चाहें आप रहूं बोलिए। मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन आपने ये अभी सारा आप रहेंगे। आगे आने की चीजों के लिए हम्म। इसको करना है। ठीक ठीक। ये सन 1913 का मैं आपको बताता हूं। हम्म। जो अंग्रेजों का होम मिनिस्टर आया था कैड्रिक, ये उसको पेश किया था उन्होंने सीधे तौर पर। हम्म। मेरे संवैधानिक रास्ते के पक्ष में मन परिवर्तन से भारत और यूरोप के वो सभी भटके हुए नौजवान जो मुझे अपना पथ प्रदर्शक मानते थे, वापिस आ जाएंगे। सरकार जिस हैसियत में चाहे मैं उसकी सेवा करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा मत परिवर्तन अंतरकरण से, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी मेरा आचरण वैसा ही होगा। मैं संवैधानिक रास्ते पर आ गया हूं, मैं अंग्रेजों का जो संविधान है उसको मानूंगा। अब आगे हाँ। सुनिए जरा। मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि रिहा करने में उससे कहीं ज्यादा हासिल होगा। देखिए हम्म। क्या दाना डाला, और सीधा सीधा अपना अपना जो लेट गया है ये बंदा वो बता रहा है। ताकतवरी क्षमाशील होने का सामर्थ्य रखते हैं, और इसलिए एक बिगड़ा हुआ बेटा सरकार के अभिभावक के दरवाजे के सिवा और कहां लौट सकता है। जरा सुनिए, अब एक इनकलाबी क्या कह रहा है, मैं बिगड़ा हुआ बेटा था, मैं बिगड़ गया था, मेरे मालिक, मेरे आका, माई बाप, और मैं अब आपके घर पर वापिस आ हम्म। रहा हूं। आशा करता हूं कि मान्यवर इन बिंदुओं पर कृपा करके विचार करेंगे। मेरा प्रारंभिक अच्छा, उसके बाद भाई साहब सन 1920 का हम्म। सन 1920 का सुनिए। मेरा प्रारंभिक जीवन शानदार संभावनाओं से परिपूर्ण था, लेकिन मैंने अत्यधिक आवेश में आकर सब बर्बाद कर दिया। मेरी जिंदगी का यह बेहद खेदजनक और पीड़ादायक दौर रहा है। मेरी रिहाई मेरे लिए नया जन्म होगा। सरकार की यह संवेदनशीलता, दयालुता मेरे दिल और भावनाओं को गहराई तक प्रभावित करेगी। मैं निजी तौर पर सदा के लिए आपका हो जाऊंगा, भविष्य में राजनीतिक तौर पर उपयोगी रहूंगा। अक्सर जहां ताकत नाकामयाब रहती है, उदारता कामयाब हो जाती है। ये शर्मनाक शब्द देखिए। अच्छा,
रजत जी, मैं यहाँ दो बात रखना चाहता हूँ। हाँ। एक बात तो बड़ा जायज है सवाल पूछना, लेकिन उससे पहले मैं एक बात रख रहा हूं। अंग्रेजों के राज में जो जेल में रहते थे, वहां आप कोई भी दरखास्त करते थे, उसको आप मर्सी पिटीशन ही कहते थे, माफीनामा ही कहते थे। उसका फॉर्मेट ही ऐसा था। हम्म। उसका फॉर्मेट यही था। आप ये भी कहेंगे कि मेरे को डॉक्टर को दिखाना है, मेरे को खारिश हो रही है, तो आपने जो चिट्ठी लिखनी है उसको माफीनामा ही कहते थे। कंसिडर किया जाता था। ठीक। हाँ, वो उसका 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 वो क्या कहते हैं, उसका फॉर्मेट वही था। हम्म। लेकिन वहां जो इनकलाबी थे, उनमें से दो दलाल थे जिन्होंने अपने इतिहास से कामों के लिए माफी मांगते हुए लिखा। एक बीरेन घोष, अरविंदो घोष के भाई, और एक ये। हम्म। इसके अलावा बहुत इनकलाबियों ने चिट्ठी लिखी, जैसे एक इनकलाबी थे एच के कांजीलाल और हम्म। नंद गोपाल। इन दोनों की जो माफीनामे हैं वो पढ़ने लायक हैं। वो कह रहे हैं, तुमने गुंडागर्दी से यहाँ राज स्थापित किया है, तुम अपने आप को ईसाई कहते हो, और तुम ईसाई जो है वो खुद बड़े जुल्म का शिकार हुए हैं। ये हम भी इंसान हैं, हम पॉलिटिकल कैदी हैं। हमको तुमने गुलाम बनाकर, तुमने हॉब्स लॉ रूसो का पॉलिटिक्स का विरोध किया। इतने पढ़े लिखे लोग थे। हम्म। और हमको राजनीतिक बंदी के तौर पर को सुविधाएं दो। हम्म। हमको हमारे देश की जमीन पर जहां अपने घर वालों को मिल सकते हैं, चिट्ठी ले सकते हैं, हम वो करें। ये मांग रहे हैं। और हमारा सावरकर क्या कर रहा है? मैं बिगड़ा हुआ बेटा था, मैंने अपनी जवानी सारी खत्म कर दी, है ना। तो हम्म। जब मैं कहता हूं कोई आदमी इस बंदे की तारीफ में करता है, तो मुझे लगता है कि उसका जमीर तो छोड़िए, वो तो इंसान के तौर पर भी नहीं है। वो हम्म। वो तो जानवरों से भी बदतर है। हालांकि जानवरों का भी आत्मसम्मान होता है। आप एक गैया को 2-3 बार मारिए, वो सींग मारती है आपको, पलट के मारेगी। गाय के, पलट कोई के भी, मार। कोई भी आप जानवर हो, आप कोई भी जानवर हो। आप किसी को एक जगह बंद कर दीजिए, वो आपकी हाँ। आंख में पंजा मारे। मारती राइट। है नहीं मारती? राइट। राइट। ये तो हाँ, उनसे उनके गए अंदर भी गुजरे। आत्मसम्मान है। अच्छा, अब एक सवाल जो आमतौर पर उठना चाहिए, मेरे जहन में भी उठा था, कि फिर उसके बाद ये 10.5 साल काला पानी की जेल में क्यों रहे? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, एक आरएसएस वाले और बीजेपी वाले जो झूठ बोलते हैं, इनको 50 साल की सजा हुई थी, 25-25 साल की सजाएं, जो एक के बाद एक चलनी थी। हम्म। ये बताते हैं उन्होंने सारी जिंदगी वहां बिताई। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ 10.25 साल काले पानी में रहे, ठीक। और उसके बाद 2 साल ये अमरावती के जेल में रहे, जहां अंग्रेजों ने इनके संरक्षण किया, इनको इनको पेंशन दी, इनको किताब लिखने दी हिंदू हम्म। मुसलमानों को लड़वाने की, और बौद्ध धर्म के खिलाफ हम्म। हिंदुत्व। हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि सावरकर की जो हिंदुत्व किताब है वो मुसलमानों को और ईसाइयों को राष्ट्र से बाहर करती है, लेकिन वो नहीं जानते हैं 80% वो किताब जो है बुद्धों के खिलाफ है, बुद्धिज्म के खिलाफ है। कि बुद्धिज्म ने जो जातिवाद को खत्म कर दिया, उसमें हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया कि वो मुसलमानों हम्म। का हमला नहीं झेल सका। ठीक। ये वैस इस किताब का 80% वही है। ठीक। और गोलवालकर की भी जो किताब है 1939 की, व्यू ऑफ नेशन डिवाइड, उसमें भी 80% यही है। लेकिन क्या करते हैं, उसके मुसलमान विरोधी जो पहलू है उसको उसको हम उजागर करते हैं। हम्म। उसको हम उजागर, जैसे अभी हमारी किताबों में से मुगल काल निकाला है, हम्म। लेकिन अंबेडकर निकाले हैं, दलित पोएटेस निकाले हैं, औरत विरोधी, औरत पक्ष का वो निकाला है। बहस किस पर हो रही है? मुगल को जो निकाल दिया गया, हम्म। बाबा साहब को जो निकाल दिया गया, भगत सिंह को जो निकाल दिया गया, उस सब पर बहस नहीं हो तो रही है। इनका सर मेन मेन एजेंडा इनका ये होता है कि मुसलमानों को दिखाना है, और बाकी जो इस देश का जो दलित और जो ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ गलत करना है। मेन इनका एजेंडा मतलब। उनको क्या है, मुसलमान दिखाकर फिर सारे काले करतूतों पर पर्दा पड़ जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली। हमने क्या करना है, हाँ। हमने हमने उनको समग्रता में रखना है। ठीक। अब आप देखिए ना, सावरकर अंडमान में आए 4 जुलाई 1911 को, ठीक। 50 साल के लिए, ठीक है जी। हम्म। मई 2000 1921 को उनको भेज दिया गया मेनलैंड में, ठीक। और 6 जनवरी 1924 को उनको यरवदा जेल से भी छोड़ दिया गया। 12 ईयर्स 6 महीने, हम्म। 12 साल 6 महीने मैक्सिमम वो जेल के अंदर रहे।
अगर इस देश पर संसद बननी है तो इस देश की मौत है। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं वीर उसका नाम होगा जो 7 माफीनामे लिखेंगे। अच्छा, मैंने तो 5 माफीनामे पाए हुए हैं। अभी जो आरएसएस पर और सरकारी बायोग्राफीज आई है उसमें विक्रम संपत ने कहा है 7 है। एक और बंदा है आरएसएस का महाराष्ट्र से ही, अंबेकर या क्या नाम है उसका, उसने भी कहा है कि 7 माफीनामे हैं। खोज रहा हूं मैं 2 उन्होंने माफीनामे पेश कर देने चाहिए थे, लेकिन नहीं उन्होंने किए हैं। मेरा अगला सवाल आपसे सर है ये है कि अभी आपने देखा होगा एक ट्रेलर रिलीज हुआ है और बहुत सारे लोग उसके ऊपर शॉर्ट्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि शहीद आजम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, जिसको मेरे ख्याल से भारत में हर इंसान बड़े ही इज्जत के साथ उनका नाम लेता है, वो दोनों व्यक्ति सावरकर से इंस्पायर थे, जो कि महिलाओं को एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करने के लिए कहता है। तो ये मेरे लिए, मेरे निजी तौर पर मेरे लिए बड़ा ये अजीब सा फैक्ट था। तो आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं और इसके पीछे तथ्य क्या है? ये जो है ये बहुत शर्मनाक है। और इस तरह की बात करना, देखिए इसका मतलब एक बात तो साफ हो रहा है हाँ। कि सावरकर में इतनी बुराइयां निकल रही हैं कि वो भगत सिंह और नेताजी का सहारा ले रहे हैं। पिछले दिनों अंबेडकर का भी सहारा, डॉक्टर अंबेडकर का भी सहारा ले रहे थे। इसका मतलब है कि उनके पास सावरकर को लेकर कुछ कहने को नहीं। लेकिन अब जरा दूसरी बात, असल में जहां हमने पिछली बार बात रोकी थी वहां वो मैं कहने जा रहा था कि ये सही है कि जो उन्होंने 1877 पर किताब लिखी थी और जिस तरह से फ्रांस के अंदर वो समंदर में कूद कर पकड़े गए थे और जिस तरह की वो नारेबाजी करते थे, तो ये हीरो तो बन गए थे। ये तो हीरो हीरो बने थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि 1857 वाली जो किताब है उसको वो बंदा बाद में जाकर मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बना पंजाब का, वो अपने थैले के नीचे बेस के अंदर इसकी 2 कॉपी लेकर आए थे यहाँ पर। यहाँ तो वो किताब छपी नहीं थी। उनका नाम सॉरी मैं भूल रहा हूँ अभी। और दूसरी बात यह है कि उनके उससे बहुत नौजवान साथी प्रेरित हो रहे थे। और आप देखिए कि इसको सावरकर भी समझता है, सावरकर भी समझते हैं। और सावरकर क्या कह रहे हैं कि आप मुझे अगर माफी दे देंगे तो मेरे को हीरो मानकर जो बहुत सारे नौजवान गलत रास्ते पर गए हैं वो सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। सावरकर अपनी औकात के मेरे को आप माफी देंगे, मैं घुटने टेक रहा हूं, तो देखिए आप बहुत सारे इनकलाबियों का भी जो भ्रम है या जो उनका हीरो है वो तोड़ देंगे वो भ्रम। वो कह रहे हैं। और अंग्रेज इसीलिए वो भ्रम जब तक नहीं टूटता है इस बंदे को 10.5 साल तक वहां रखते हैं। इसको हमको समझ लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भगत सिंह क्या कह रहे हैं। भगत सिंह कह रहे हैं, भगत सिंह का जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है उसके क्या मतलब है। नंबर 1 मतलब है आप जाति के खिलाफ आपने खड़ा होना होगा, आपने हिंदू मुसलमान की लड़ाई के खिलाफ खड़ा होगा, आपने साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध करना होगा, आपने खुशहाली की ओर जाना होगा। ये वो साफ कह रहे हैं। अगर उन लोगों को पता होता कि ये बंदा क्या कर रहा है तो भगत सिंह लिखने में देर नहीं करते। लेकिन ये ज्यादा स्टिकी विकेट पर फंसे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। भाई सन 1931 तक जब भगत सिंह शहीद होते हैं इसके सारे काले कारनामे पता नहीं है। और वो लोग भी एक बड़ी लड़ाई के अंदर है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जब वो आईएनए बना रहे हैं तो ये हिंदुओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती करा रहे हैं। असल में मैं वो पढ़ना भूल गया। आपको अगर आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं कि वो किस तरह से सुन लीजिए। ये 12th सेशन ऑफ हिंदू महासभा कानपुर 1942, ये वो समय है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकलाबी सेना बना रहे हैं। और आईएनए बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया मुसलमान बिजनेसमैन रंगून के उन्होंने दिया है। 1 करोड़ रुपया उस वक्त में दिया है आईएनए बनाने के लिए। फिरानी या उनका क्या नाम था, माफ करें। भारत की सुरक्षा का जहां तक सवाल है
हिंदू समाज को भारत सरकार के युद्ध संबंधी प्रयासों में, यानी अंग्रेज सरकार से उत्तरदायी सहयोग, रेस्पॉन्सिबल सहयोग की भावना से बेहिचक जुड़ जाना चाहिए, जब तक ये हिंदू हित के फायदे में हो। हिंदुओं को बड़ी संख्या में थल सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होना चाहिए, और सभी आयुध, गोला बारूद और जंग का सामान बनाने वाले कारखानों वगैरह में युद्ध में जापान के कूदने के कारण हम गैर तलब है कि ये हमारे हमारे जो पूर्वी भारत है ब्रिटेन के शत्रुओं के सीधे निशाने पर आ गए हैं। इसलिए हम चाहे या ना चाहे हमें युद्ध के कहर से अपने परिवार और घर को बचाना है, और ये भारत की सुरक्षा के सरकारी युद्ध प्रयासों यानी अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों को ताकतवर पहुंचाकर ही किया जा सकता है। अब रजत जी आप ये समझ लीजिए कि आईएनए कहां पर हमला करती है? नॉर्थ ईस्ट में, असम, मेघालय, मणिपुर, हजारों हजारों शहीद होते हैं। अंडमान निकोबार के अंदर सैकड़ों आईएनए के लोग शहीद होते हैं, क्योंकि जो 1 लाख लोग हिंदू महासभा ने भर्ती कराए अंग्रेजों की सेना में, और वो कह रहा है कि हमने ईस्ट के अंदर जो खतरा आना है उसके लिए भर्ती कराना है, और मुस्लिम लीग ने भर्ती कराए हैं। हिंदू महासभा ने 100 भर्ती कैंप लगाए, मुस्लिम लीग ने 50 लगाए। इन्होंने 1 लाख हिंदू भर्ती किए, उन्होंने 50,000 सैनिक भर्ती किए, और इन्होंने बाद में चलकर जो इनकलाबी सेना है जिसको हम आईएनए कहते हैं, हम जो नेताजी ने सेना बनाई थी उसका कत्लेआम किया। अच्छा, एक बात मैं चाहूंगा कि आप उसको देख सकते हैं। नेताजी के भाई के पड़पोते हैं, उन्होंने बड़ा बड़ा बयान, बड़ा जबरदस्त बयान दिया है इस आदमी को डांटते हुए। ये जो पिक्चर बना रहे हैं जी, जो पिक्चर बना रहे हैं उसको मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, वो मैं बाद में शेयर कर दूंगा, उसको आप कहीं जोड़ सकते हैं, उनका बयान ही जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि शर्म आनी चाहिए इनको, जो बंदा नेताजी को मरवाने, नेताजी के खिलाफ सेना में भर्ती करा रहा है वो, और वो कह रहा है कि नेताजी उससे मिलते थे, नेताजी उससे मिलते थे और उसे मशवरा करते थे, इंस्पायर होते थे, प्रेरणा लेते थे। ये मोदी साहब ने आज तक नहीं बताया था। ये सावरकर की किसी किताब में नहीं है, सावरकर की किसी किताब में नहीं। तो ये इतना बड़ा पाखंड, यानी एक बात तो तय हो गई जो मैंने अभी कहा था, सावरकर के पास कुछ नहीं है जिसको बता सके कि मेरे वारिस कौन थे, और जैसा मैंने बताया मेरे वारिस तो उसके मोदी है, उसके वारिस तो वो लोग थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, नाथूराम है ना, गोडसे। उसके वारिस तो वो थे। अब उनको खोजना पड़ रहा है कोई जनता का प्यारा वारिस, जनता के प्यारे, तो अब वो बेचारे वो है नहीं अब जवाब देने के लिए अपना सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन नेताजी अपने भगत सिंह के जो सगे भांजे हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह, उन्होंने बड़ा बड़ा जबरदस्त और सख्त बयान जारी किया है। ठीक, कि उसके कुकर्म छुपेंगे नहीं। और मैं चाहूंगा कि अब हम उसके समाज विरोधी जो बातें हैं जरा उस पर चर्चा कर लें। ठीक ठीक है, ठीक 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 ठीक। हमको ये माना जाता है कि वो हिंदुओं के प्रिय थे, हिंदुओं की मुक्ति चाहते थे, और उन्होंने सारी जिंदगी जो शूद्र थे, जो दलित थे, उनमें जातिवाद खत्म करने के लिए, और उन्होंने उनके साथ सहबोध चलाए, ये सब चलाए। एक जमाने में फैलता हिंदुत्ववादी सहबोध चलाते थे, और उसके लिए सावरकर ने साफ लिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि इनके बिना हमको हिरावल दस्ते में जो मुसलमानों से बदला लेना है वो हम कर ही नहीं पाएंगे। यानी इनको हमने लड़ाई में इस्तेमाल करना है मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ। ऊंची जाति का तो जाएगा नहीं कोई, इनको हम इस्तेमाल करेंगे, और आज भी कर रहे हैं। गुजरात के कत्लेआम में भी किया इन्होंने, है ना। 2002 के अंदर आप जानते हैं कि वो शिलान्यास के लिए एक दलित को लेकर आए। पूजा में नहीं आ सकता दलित, लेकिन शिलान्यास के लिए वो दलित को लेकर आए। आप ये समझ लीजिए कि इस बंदे ने क्या कहा हमारे देश के संविधान के बारे में। जी, मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है।
और जो प्राचीन काल से हमारी सांस्कृतिक रीति रिवाजों, विचारों और व्यवहार का आधार बना हुआ है। सदियों से इस पुस्तक ने हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक और दिव्य मार्ग को संहिताबद्ध किया है। आज भी करोड़ों हिंदू द्वारा अपने जीवन और आचरण में जिन नियमों का नियम पालन करते हुए मनुस्मृति पर आधारित हैं। आज मनुस्मृति हिंदू कानून है, वह मौलिक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आरएसएस वाले जब इस बंदे का यूज करते हैं तो वो वो साम्राज्यवाद विरोधी था इसलिए नहीं, वो इसके जरिए वो मनुस्मृति को ले आना चाहते हैं। हाँ। सावरकर के जन्मदिन पर उसका 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 इनॉग्रेशन होना था नहीं। और उसके साथ वो डंडा आना था इस पॉलिटिक्स के लिए। ओके। यानी वो सावरकर इनकलाबी था, इनकलाबी करते करते वो हिंदू राष्ट्रवादी जो दर्शन है वो लेकर आना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और बहुत बहुत गंभीर है और बहुत सीरियस है, जिसको हमारे बहुजन साथियों ने सुनना चाहिए। एक ये झूठ फैलाया गया कि वो तो बराबर अनटचेबल्स को जो है मंदिरों में ले आना चाहते थे। हाँ। और उसके बाद वो उनके साथ सहभोज करते थे। मैं आप दोस्तों को चाहता हूं, जो मैंने हासिल की है, इसकी एक डायरी है 700 पेज की, जो इसका सेक्रेटरी एएस भिडे ने छापी थी। उसके बाद वो गायब हो गई है। मेरे पास कॉपी है इसकी। अच्छा। मेरे पास उसकी कॉपी, उसके सारे टेलीग्राम, उसके बयान। ये किताब का नाम है सन 1937 से लेकर सन 1941 तक विनायक दामोदर सावरकर का प्रचंड प्रचार, उनके अध्यक्ष की डायरी से उदाहरण। जी, इसमें जरा सुन लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। जी, सावरकर ने जल्द ही घोषणा की कि वह इन सुधारात्मक कार्यों को, यानी वो जो कह रहे थे कि हम भोज करेंगे और हिंदुओं को, शूद्रों को लेकर जाएंगे, उसके बारे में वो लिख रहे हैं, को अपने व्यक्तिगत तौर पर कर रहे थे। हिंदू महासभा संगठन को शामिल किए बिना, ये उनके शब्द में आपको बता रहा हूं, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में इसकी संवैधानिक सीमाओं की गारंटी है। वो ऊंची जाति के लोगों को कह रहे हैं। सावरकर ने 1939 में हिंदू मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करने वाली संतानी हिंदुओं को आश्वासन दिया कि हिंदू महासभा, फिर मैं उनके शब्द पढ़ रहा हूं, पुराने मंदिरों में एक सीमा से परे गैर हिंदुओं को आज की तरह प्रथा द्वारा जो अनुमति दी गई है के विरुद्ध अछूतों द्वारा मंदिर में प्रवेश के संबंध में अनिवार्य बिल को पेश या उसके समर्थन नहीं करेंगे। 20 जून 1941 को उन्होंने एक बार फिर व्यक्तिगत आश्वासन के रूप में प्रतिज्ञा की कि वो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के मुद्दे पर सनातनी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इस बार उन्होंने महिला विरोधी और दलित विरोधी हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को नहीं छूने का वायदा किया। मैं उनको कोट कर रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं कि हिंदू महासभा प्राचीन मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के संबंध में किसी भी कानून को लागू नहीं करेगी या कानून द्वारा किसी भी उन मंदिरों में पवित्र प्राचीन प्रचलित प्रथा और नैतिक कानूनों को बदलेगी नहीं। सामान्य तौर पर जहां तक पर्सनल लॉ का संबंध है, महासभा हमारे सनातनी भाइयों पर सुधारवादी विचारों को थोपने के लिए किसी भी कानून का समर्थन नहीं करेगी। ये रजत जी मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सावरकर साहब बोल रहे हैं। और के नाम पर इस देश के संविधान, इस देश की संसद का उसका श्री गणेश करके, जिसको उन्होंने श्री गणेश किया, आपने पूरी की पूरी विरासत बाबा साहब की, चारवाक की, जैनिज्म की, बुद्धिज्म की, फुले साहब की, भगत सिंह की, राजगुरु की, सबका आपने सत्यानाश कर दिया। और उसके बाद हम में से कितने लोग जानते हैं कि इसने नेपाल की रानी को एक टेलीग्राम भेजा कि अगर आप भारत से जाने का तय भी करते हैं तो हमारा तो पहले से ही हिंदू सम्राट है, सारी दुनिया के हिंदुओं का सम्राट नेपाल का राजा है, आप उसको सत्ता सौंप कर जाए। नेपाल की रानी को कह रहा है। और सबसे शर्मनाक बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं मेरे प्यारे, ये नेपाल की रानी, उस समय जो रानी हुआ, नेपाल की जो रानी थी, इंग्लैंड की रानी मैं वही कंफ्यूज हो रहा था एक्चुअली। हाँ, इंग्लैंड की रानी को कम्युनिकेट किया कि अगर आपने भारत को छोड़ने का तय ही किया है तो हिंदू महासभा को भी देकर मत जाओ। हमारा तो सारे विश्व के हिंदुओं का सम्राट है नेपाल का राजा,
सिसोदिया, सिसोदिया परिवार का, आप उसको सौंप कर जाइए। ठीक। ये कितना बड़ा देश, देश को प्यार करने वाला था। अच्छा, अब उसके बाद आखिरी बात, क्या हम यकीन कर सकते हैं कि इस बंदे ने शिवाजी की आलोचना की, शिवाजी महाराज की। इनकी एक किताब है, सिक्स एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हम्म। अंग्रेजी हिंदी मराठी तीनों में है। ठीक। इसमें आप जरा सोचिए, एक चैप्टर लिखा है, वर्चू को तो हम लोग अच्छा मानते हैं ना, हम्म। सदगुण को तो अच्छा मानते हैं। हाँ। भाई सदगुण को अच्छा मानते हैं, कोई एक रोज एक अच्छा काम करो, किसी को खाना खिला दो, अंधा कोई है उसको सड़क पार करा दो। ये बंदा एक चैप्टर लिखा है, उसके अंदर सदगुण की विकृत धारणा, हम्म। और शिवाजी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि शिवाजी ने जब मुगल कमांडरों, और एक ग्रीक कमांडर भी था, उसको हरा दिया और उनके परिवारों की औरतें इनके कब्जे में आ गई, तो उन्होंने, शिवाजी ने वो औरतें वापस लौटा दी ठीक। उन परिवारों को। ये कह रहा है कि नहीं लौटाई जानी चाहिए थी, उनको रेप करना चाहिए था। हम्म। यानी आप देखिए, दिमागी तौर पर बीमार आदमी। हालांकि इसकी प्रॉब्लम, इस सारे बात की प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप, मुसलमान नाम का कमांडर था, उसका जुर्म अगर आप उसके धर्म से जोड़ोगे और उसकी बच्चियों से जन्म बदला लोगे, तो रावण का बदला किससे लोगे? हाँ। भाई फिर वो भी करना पड़ेगा ना। फिर द्रौपदी के कपड़े उतारने वाले का भी जो जुर्म है उसका उसके धर्म से जोड़ोगे। हम्म। और सावरकर सावरकर पंथियों को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि 1000 साल जो मुसलमानों का राज था, सारी दुनिया के इतिहास में एकमात्र देश है जहां एक धर्म के मानने वाले लोगों का 1000 साल राज रहा, और वहां हिंदू 80% हो गए, हम्म। मुसलमान 20% से कम रहे। क्यों? क्योंकि मुगल राज हिंदुओं की ऊंची जातियों का राज था, ब्राह्मणों का राज था, ठाकुरों का राज था, वैश्यों का राज था। सारे उनकी दरबार के अंदर वही भरे हुए थे। मुगलों के सबसे बड़े लीडिंग 300 कमांडर हैं, उसमें हम्म। 100 कमांडर, लीडिंग कमांडर हिंदू हैं। मैं आखिरी बात इस संदर्भ में आपके सामने रख रहा हूं कि हमको ये बताया जाता है कि राणा प्रताप हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे, हिंदू राष्ट्र के लिए, और हम्म। अकबर मुसलमान राष्ट्र के लिए लड़ रहा था। लेकिन क्या इन बेवकूफों को पता है कि कभी भी अकबर लड़ने नहीं गया है हम्म। हमेशा वो अपने। राणा प्रताप से? कौन गया? उनका मामा, उनका दामाद, सॉरी, उनका साला, हाँ। क्या नाम था उनका? मुझे नाम याद नहीं आ मान रहा। सिंह, मान सिंह, मान मान सिंह। सिंह ठीक। जी। राजस्थान से। उसके बाद शिवाजी से लड़ने कभी भी औरंगजेब नहीं गया। हाँ। औरंगजेब हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, और औरंग सॉरी शिवाजी महाराज हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, और औरंगजेब हम्म। मुसलमान राष्ट्र के लिए लड़ रहा था। हम्म। एक लड़ाई बता दे जिसमें औरंगजेब शिवाजी से लड़ने गया हो। शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब की सारी लड़ाइयां जयसिंह 1 और जयसिंह 2 ने की। अरे जिसको मुसलमान राज तुम बताते हो, वो तो तुम्हारा राज था। हम्म। तो वो लोग थे जिन्होंने शिवाजी महाराज का अभिषेक नहीं होने दिया था। तुमने शिवाजी और उनके बच्चों के लिए कितनी परेशानियां पैदा की, हम सब जानते हैं। आज शिवाजी के चाहने वाले बन रहे हो तुम। हम्म। शिवाजी महाराज से लेकर उनके जो पुत्र रहे, उन सब का सब, उन दोनों संभाजी महाराज की हत्या में ब्राह्मणों का हाथ था। ये जग जाहिर बात जी। है। जो मौर्य अशोका का जो परिवार का जो राज खत्म हुआ, हम्म। वो ब्राह्मण जो उनका कमांडर या प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने मारा सबसे हम्म। लास्ट को, और उसके बाद ब्राह्मण राज स्थापित किया। हम्म। पुष्यमित्र सिंह की तो बात कर रहे हैं आप? रजत जी, बात यह है कि ये मुसलमान वाला इशू ना चल रहा है, लेकिन इसमें ये कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हम्म। इसमें एक 800-900 साल को लेके तुम कहोगे वो सारा भारत था, तो इसका मतलब है तुम अपने 4000 साल के जो कुकर्म है उसको तुम कर रहे हो। हम्म। अब आज, अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, सावरकर की बात करते हैं, तो आप
यही आप सिर्फ 900 1000 साल के मुसलमान राज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप बौद्ध हेरिटेज जो है उसको भी खत्म कर रहे हैं, आप जैन हेरिटेज जो है उसको भी खत्म कर रहे हैं, आप चारवाक के हेरिटेज को भी खत्म कर रहे हैं। तो वो तो करना ही चाहते हैं ना सर। हाँ वो जी। तो करना ही चाहते हैं। मैं एक ताजा उदाहरण देता हूँ अभी आपको कि यहाँ दिल्ली में जो पुराना किला है, वहां पे जी। एक आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है। तो वहां पर जी। अब आप ये कहिए कि वो मौर्यन लोगों का साइट है ना, वहां से ब्राह्मी जी। लिपि के इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं। लेकिन सारे न्यूज पे क्या चल रहा है कि महाभारत और पांडवों के वो मिले हैं अवशेष। के जमाने का। हाँ, मेरा सवाल ये है भाई कि उसमें संस्कृत में लिखा होना चाहिए ना, ब्राह्मी लिपि में क्यों मिल रहा है फिर? हाँ बिल्कुल। ब्राह्मी लिपि जिसे हम लोग धम्म लिपि भी कहते हैं, और तो वो। भाई इतने इतने उदाहरण है रजत भाई। विवेकानंद कह रहे हैं कि जो उड़ीसा का मंदिर है वो बौद्ध मंदिर हम्म। था। हम्म। वड वड वडराज या क्या जो मोदी की कॉन्स्टिट्युएंसी है जहां वो 6 7 बार एमएलए जीता है, हम्म। उसकी खुदाई में सारा बौद्ध प्रतीक निकल रहा है। ये क्या है, मथुरा क्या है? मथुरा पूरे का पूरा आप देखिए ना, पूरी मथुरा कला की, मथुरा कला के नाम से जो विकसित है उसमें सबसे ज्यादा सारी दुनिया में बौद्ध के दो दो मूर्तियां मानी जाती हैं। हाँ। एक है अफगानिस्तान की, हाँ। लंबा चेहरा, हाँ। और दूसरी मूर्ति है यहाँ की, जो मथुरा की, मथुरा कला के नाम से जो गोल विकसित है। चेहरा। हाँ। गोल चेहरा। मेरे हम्म। पास दोनों है। हाँ। यानी वो कंधार कंधार की भी है, हाँ। उसको गंधारा आर्ट कहते हैं, हाँ। गंधार आर्ट। और ये और इस इसको साइड। मथुरा आर्ट हाँ। कहते हैं। राइट। तो ठीक है तो। ये मैं बस एक ऐड ऑन बताना चाहूंगा आपको कि जितने भी जो प्राचीन मंदिर हैं जिन पर आज की डेट में ब्राह्मणवादियों का कब्जा है, उन सब में वो जो मथुरा कला की जो मूर्ति है, जो गोल चेहरे वाली जो मूर्ति है, वो मूर्ति सब जगह लगी हुई है। वो बुद्ध की मूर्तियां, इसके ऊपर हमारे जो स्कॉलर्स है वो काफी रिसर्च कर रहे हैं आगे। बहुत तो काम है, बहुत काम है, हाँ, बहुत तो काम। ये काफी सारे लोगों को पता नहीं है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना समय दिया और इतने सारी डिटेल में आपने सावरकर के बारे में बात कही। और स्पेशली मैं आपको थैंक यू इसलिए बोलना चाहूंगा कि जो मेरे दिमाग में जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा था वो आपने क्लियर कर दिया, नेताजी और शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सब साथियों को सलाम कहिए, परिवार को सलाम कहिए। हाँ। जी। और मेरा एक निवेदन है जो मैं सभी पोर्टल्स पर जाकर करता हूँ, कि रजत देखिए कितनी हिम्मत, कितनी रिसर्च करते हैं, मैं जानता हूँ कितनी किताबें मंगाकर पढ़ते हैं। आपने रजत भाई का जो ये चैनल है उसको आपने आर्थिक सहयोग भी चाहिए, सिर्फ अच्छा काम कर रहे हैं उससे ही नहीं काम चलेगा। मदद करिए, आर्थिक मदद करिए, किताबों से मदद करिए, हाँ, कैश एंड काइंड दोनों में मदद करिए। रजत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। शुक्रिया सर, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।